Hello everyone, in this lecture of the AWS Cloud, I will continue the RDS service of the AWS. As I have already discussed RDS about the database SQL, NoSQL, relational database tools, advantage of the RDS like a backup, automated backup, snapshot, restore backup, availability zone, multi-availability zone and trade replica. So in this lecture you will experience the सर्विस ऑफ द आरडीएस काफ़ी छोटा है और बहुत ईजी इसको कर पाएंगे आप. सो हाउ वी कैन परफॉर्म द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, because I have discussed all these topic, this one RDS about the database SQL, NoSQL, relational database tools name, advantages, and I have already covered all the topics like automatic backup, snapshot, restore backup, multi availability zone, trade replica. So now you will see here how we can create the database, how we can use the database RDS service, and how we can create the database service you will see here. So first login into your AWS account. AWS account में लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्विस सेलेक्ट करनी है और वो सर्विस होगी RDS. like you can search here database, you can search RDS service. This one is a relational database service, managed relational database service. यहाँ पर डेटाबेस सिक्योरिटी, डेटाबेस बैकअप, एवरीथिंग मैनेज करना AWS का काम है, क्लाउड वेंडर्स का. क्लिक ऑन द RDS. And after clicking this service you will get, because RDS service is not free, it is chargeable service, but कुछ सर्विसेज में फ्री है, वो मैं आपको बता दूंगा कौन सी सर्विस फ्री है. RDS सर्विस इज चार्जेबल सर्विस. आप यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं. तो इनफैक्ट आपको मैंने डेटाबेस क्रिएट करना तो इनफैक्ट पहले भी बताया है. अगर आप में से किसी को आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर्स देखे हों तो प्रीवियसली मैंने ऐसा कुछ बताया था. डेटाबेस लाइक कई टाइप में, एक तो मैंने VPC क्रिएट करना बताया था और VPC के थ्रू मैंने प्राइवेट सबनेट में RDS, एक सपोज ये क्लाउड था और क्लाउड पे आपने कोई मशीन डिप्लॉय किया लाइक इधर पे, और इस पे आपने कौन सी सर्विस इंस्टॉल की थी उस टाइम पे, MySQL. तो AWS से MySQL, और ये मेरा क्या था, लाइनेक्स मशीन, लाइनेक्स लाइक Ubuntu RDS, और इसको हम लोग यूज कर रहे थे. बट इस टाइम पे मैं क्या करूँगा, इस टाइम पे ये वाला न करके इस बार एक सर्विस है जो इसकी और RDS सर्विस मैं ये क्रिएट करूँगा, और इसमें ऑटोमेटिक मैनेज डेटाबेस की सर्विस प्रोवाइड मिलती है. मतलब मैं इस बार डायरेक्ट ये क्या कर रहा हूँ, MySQL, और कौन से इंस्टेंस यहाँ पर जो मेरी सर्विस है इस बार ये है RDS सर्विस पे मैं कर रहा हूँ. और ये किस पे कर रहा था मैं, EC2 सर्विस पे, EC2 पे. तो इस बार मेरा MySQL RDS पे रहेगा. और इनफैक्ट मैंने इसका पोर्ट नंबर बताया था, कौन से पोर्ट से हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको एक्सेस करते हैं. वो पोर्ट का नंबर है 3306 MySQL को और MariaDB को. तो यहाँ पर भी 3306 से इसको यूज करेंगे, 3306 से एक्सेस कर रहे होंगे. इसी तरह सभी के पोर्ट हैं अपने, Oracle के अपने पोर्ट है, MySQL के अपने पोर्ट हैं, सभी डेटाबेस के अपने अपने पोर्ट हैं. तो लुक एट हियर, दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ द RDS एंड क्लिक ऑन द डेटाबेस. स्टेप्स, फॉलो द स्टेप्स हाउ वी कैन क्रिएट द डेटाबेस. जैसे डेटाबेस आया तो यहाँ पर आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट डेटाबेस. जैसे ही आप क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शंस आपसे पूछे जाएंगे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए. क्रिएट, स्टैंडर्ड क्रिएट और इजी क्रिएट. में स्टैंडर्ड क्रिएट बाय डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ. लुक हियर, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल. अमेजन अरोरा, ये इनका खुद का डेटाबेस है अमेजन का. MySQL, MariaDB, Postgres, Oracle, MS SQL. Oracle, in fact Oracle is a very costly database, so I will not create this time Oracle, but we are using Oracle for different purpose.
ये काफ़ी हाईली सिक्योर डेटाबेस है, काफ़ी पॉपुलर डेटाबेस है। एंड जो फ्री डेटाबेस है MySQL, लाइक MySQL एंड MariaDB बोथ आर फ्री। तो मैं यहाँ पर MySQL, सपोज आई वांट टू यूज MySQL, तो MySQL सर्विस अगर यूज करते हैं तो वो 1 ईयर फ्री है। और यहाँ पर MySQL के ऑल वर्जन्स आपको अवेलेबल मिलेंगे, कि आपको पुराने वर्जन्स मिलेंगे। देखिए कि आप क्या ओल्ड वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं या तो न्यू वर्जन। सपोज कि मैं एक मीडियम वर्जन 8.0.20, आई थिंक दिस इज 8 वर्जन 8 इज अ लेटेस्ट वर्जन ऑफ द MySQL। एंड प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन मैं नहीं यूज करूँगा, एंड डेवलपमेंट टेस्ट नहीं यूज करूँगा, मैं यूज करूँगा फ्री। यू कैन यूज एनी वन फॉर टेस्टिंग पर्पस, आई विल गो विथ फ्री टीयर। गिव द नेम ऑफ द डेटाबेस आइडेंटिफायर, तो डेटाबेस आइडेंटिफायर का नाम मैंने यहाँ पर सपोज TNP, या नहीं, इसका नाम मैं डेटाबेस इंस्टेंस आइडेंटिफायर, जिससे इंस्टेंस को इंस्टेंस आइडेंटिफायर डेटाबेस दोनों अलग होते हैं, तो इसका नाम सपोज इसका नाम मैंने ट्रेनिंग बैच TNP लैब ट्रेनिंग बैच, इसका मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए नाम ये रखा TNP लैब ट्रेनिंग बैच। ये मेरा इसको आइडेंटिफाई करेगा, लाइक ये RDS, इसका आइडेंटिफिकेशन नेम है ये, कि इसको कैसे पहचानेंगे कौन सा है, तो आपने ये नाम लिख दिया। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर डेटाबेस के अंदर आपको डेटाबेस क्रिएट करना, कि MySQL तो ऑटोमेटिक यहाँ पर स्टोर मिलेगा, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, जैसे हमने यहाँ पर कमांड्स के थ्रू हुआ। अब मैं इधर पे चाहता हूँ कि एक डेटाबेस भी क्रिएट कर दूँ मैं इंस्टॉलेशन टाइम पे, तो सी द स्टेप्स। सेकंड थिंग कि आपको यहाँ पर क्रेडेंशियल, तो सपोज मैंने एडमिन क्रेडेंशियल यहाँ पर यूजर नेम एडमिन रखा, जैसे बाय डिफॉल्ट रूट यूजर रहता है, तो मैंने यहाँ पर एडमिन बाय डिफॉल्ट जो है, एंड इसका पासवर्ड ADMIN 1 2 3 4 5, एंड इसका भी पासवर्ड ADMIN 1 2 3 4 5, ये मैंने पासवर्ड रख दिया, इसका नेम यूजर नेम पासवर्ड अप टू 8 कैरेक्टर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने फ्री टीआर सेलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पर T2 माइक्रो फ्री, अदरवाइज अगर मैं फ्री टीआर नहीं सेलेक्ट करता तो ये ऑप्शन सभी इनेबल्ड रहते इधर पे, ठीक है। तो यू आई विल गो विथ फ्री। स्टोरेज, आपको कौन सा स्टोरेज यूज करना है, मैग्नेटिक है कि आपको SSD, तो मैं SSD यूज करूंगा स्टोरेज हाई परफॉर्मेंस के लिए। एंड एलोकेटेड स्पेस यहाँ पर 20 यूज कर सकते हैं, मिनिमम 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम इतने GB होनी चाहिए, तो मैं 20 मिनिमम के साथ जाना चाहूँगा। यहाँ पर ऑटो स्केलिंग ग्रुप में इसको इनेबल रहने दूंगा। यहाँ पर मैक्सिमम थ्रेशोल्ड, यदि यहाँ पर मैक्सिमम थ्रेशोल्ड इतना होता है तो ऑटो स्केल हो जाना चाहिए, डेटाबेस ऑटो स्केल हो जाना चाहिए, इंक्रीज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है ना, मैक्सिमम स्टोरेज फिर से इंक्रीज हो जाएगा। अवेलेबिलिटी जोन जो मैंने आपको बताया था ना, अवेलेबिलिटी जोन एंड ड्यूरेबिलिटी, यहाँ पर मल्टी एजेट जो मैंने बताया था, तो अभी इसको क्रिएट नहीं करते, फिर बताऊँ। कनेक्टिविटी, यदि आपने प्राइवेट VPC अपना खुद का क्रिएट किया तो यू कैन गो विथ VPC, सपोज मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है तो या तो मैं प्राइवेट VPC अपना सेलेक्ट करूँगा, जैसे TNP विनय मैंने किया हुआ है, या ये किया है, या तो डिफ़ॉल्ट, तो अभी तो मैं डिफ़ॉल्ट के साथ जाना चाहूँगा, डिफ़ॉल्ट। सबनेट, अगर मैं VPC सेलेक्ट करता तो मेरा सबनेट यहाँ पेयर होता। इसको पब्लिक एक्सेस मैंने अगर इसको पब्लिक एक्सेस कर दिया तो यू कैन ऑल्सो एक्सेस दिस वन, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड VPC सिक्योरिटी ग्रुप, तो मैं एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लूँ जिससे कि मुझे इसको एक्सेस करना ईजी हो। तो यू कैन ऑल्सो चूज योर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, अगर आपको एग्जिस्टिंग यूज करना है तो आप यू कैन सेलेक्ट एनी वन। सपोज बिकॉज मैं यहाँ पर जो पोर्ट है मेरा 3306, इसको ओपन करना चाहता हूँ, इसको एक्सेस करना चाहता हूँ मैं, ना तो 22 पोर्ट ओपन करूँगा ना तो 80 पोर्ट ओपन करूँगा, क्योंकि डेटाबेस जो होगा एक्सेस होगा इस पोर्ट से एक्सेस होगा। तो ये पोर्ट को मैं इनबाउंड रूल पे सेट करूँगा, PORT ओपन, आई वांट टू ओपन दिस पोर्ट इन सिक्योरिटी ग्रुप। So let's see here. Security group. सपोज इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ इसको कि ये मेरा सिक्योरिटी है और इसमें इनबाउंड रूल में सेट कर दूंगा,
इनवाउंड और एडिट इनवाउंड, मुझे पोर्ट ओपन करना है 80 पोर्ट MySQL, ओके 3306, ओके 3306 फॉर एनीवेयर फ्रॉम एनीवेयर, सेव रूल। अदर इनको मुझे ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, तो आई विल डिलीट ऑल दिस, आई डोंट वांट, आई वांट ओनली दिस, सेव वन 3306। तो कौन से मैंने वेव एस जी ये वाला ग्रुप में सिलेक्ट करूंगा इधर RDS पे, वेव एस जी, ये मेरा ग्रुप हो गया। एंड इसके बाद मैं अवेलेबिलिटी जोन तो डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, नो प्रेफरेंस, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस, एंड एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन। यदि एडिशनल मुझे क्या करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट मुझे एक डेटाबेस यहाँ पर इनिशियल डेटाबेस क्रिएट करना है, तो मैं कर देता हूँ TNP लैब DB, TNP लैब DB, ये क्रिएट कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। जब भी मैं इसको एक्सेस करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड मिलेगा, ओके बस। नेक्स्ट थिंग इज बैकअप एंड रिटेंशन। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटेड बैकअप, अगर मैं इसको स्टार्ट अनेबल करके रखूँगा तो जब भी मैं इसको क्रिएट करूँगा तो ऑटोमेटिक एक बैकअप क्रिएट हुआ मिलेगा, और इसको डिसेबल कर देता हूँ तो नहीं मिलेगा, बट मैं अभी इसको इनेबल कर दूंगा। रिटेंशन बैकअप रिटेंशन पीरियड मिनिमम 7 डेज है, यहाँ पर मिनिमम तो नहीं 0 डेज है, मिनिमम 0 डेज है, और मैक्सिमम इसका 35 डेज है कि 35 डेज बाद मेरे बैकअप ऑटोमेटिक डिलीट होने लेंगे, बट इतना नहीं यूज करते, 2 और 3 और 5 डेज यूज करना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी कॉस्टिंग से बचने के लिए आपको कम से कम रिटेंशन। तो सपोज मैं 7 डेज यूज कर रहा हूँ। बैकअप विंडो यदि आपने टाइम सेट कर दिया कितने बजे बैकअप लेना है, मैंने कहा कि इसको एवरी टाइम पे आपको बैकअप विंडो सेट कर देना है इवनिंग 4:25, तो इवनिंग 4:25 पे बैकअप। तो बैकअप विंडो अभी मैं नो प्रेफरेंस कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो नो प्रेफरेंस होते हैं वो रात में 12 बजे होते हैं, कि रात में 12 बजे वो डिफ़ॉल्ट बैकअप ले लेगा, तो मैं नो प्रेफरेंस कर देता हूँ। आई एम रोल अभी मैंने क्रिएट नहीं किया इसके लिए पर्टिकुलर। यहाँ पर मेंटेनेंस विंडो, मेंटेनेंस की मैंने एक शेड्यूल सेट कर लिया कि मुझे इसको मेंटेन करना है। कोई भी सर्विस है मेंटेनेंस विंडो, लाइक आपने बाइक या कार परचेस किया तो उसका मेंटेनेंस टाइम रहता है 3 मंथ बाद करवाना है, 6 मंथ करवाना है, वो पर्टिकुलर डेट और ये रहती है। तो मेंटेनेंस विंडो आप कैसे कर सकते हैं इसका, कि आपके पर्टिकुलर एक टाइम बाद आपको इसको मेंटेन करना है, लाइक अ सैटरडे को, तो मैं इसको मेंटेनेंस विंडो सैटरडे कर देता हूँ, लाइक अगर आप सेट करना चाहें तो इसको कर सकते हैं सेट। तो मेंटेनेंस विंडो, तो ये सेंड होगा मेंटेनेंस, इस टाइम पे ये वाला सर्विस मेंटेनेंस पे रहेगी, ओके। आप टाइम सेट कर दीजिए 2 o'clock, तो मेंटेनेंस विंडो, बट अभी मैं इसको नो प्रेफरेंस कर दूं, ओके। इनेबल डिलीशन, यदि बाई मिस्टेक मुझसे बाई मिस्टेक क्लिक हो गया और डिलीट बटन पे क्लिक हो गया, डिलीट ऑप्शन पे क्लिक हो गया, तो डिलीट हो जाएगा ना मेरा डेटाबेस, तो उसको आपको एक्सीडेंटल डिलीट से बचाने के लिए इसको इनेबल कर देना चाहिए। इनेबल कर देंगे तो आपने अगर डिलीट भी करना चाहा तो वो डिलीट नहीं होगा डेटाबेस, तो अभी तो मैं इसको ऐसा कर दूं। एंड यहाँ पर एस्टिमेटेड मंथली कॉस्ट, तो देखिए अमेजन RDS फ्री टीयर अवेलेबल फॉर द 12 मंथ के लिए फ्री है, एंड 750 आर मंथली फ्री है, और इस इंस्टेंस के लिए 20 GB यहाँ पर पर्पस ऑफ द SDS फ्री है, 20 पर्पस फॉर ऑटोमेटिक बैकअप फ्री है, ओके। तो फ्री सर्विस अभी मैंने अडॉप्ट किया, क्लिक ऑन द क्रिएट डेटाबेस, तो ये मेरा कंप्लीट डेटाबेस क्रिएट हो गया है। एंड डेटाबेस क्रिएट होने के बाद डेटाबेस इंस्टेंस क्रिएट हो गया है, और इंस्टेंस क्रिएट हो गया तो ये देखिए मेरा इंस्टेंस थोड़ी देर बाद ये रनिंग स्टेज में होगा। अभी क्रिएटिंग स्टेट चल रही है अभी इसकी, थोड़ा टाइम लेगा ये क्रिएट होने पे। एंड यदि मैं इसको चेक करूंगा, आई विल चेक इन द ऑटोमेटेड बैकअप, तो क्या ये जो यहाँ क्रिएट हो रहा है वो बैकअप भी क्रिएट हो रहा होगा, यस उसका बैकअप क्रिएट हो रहा होगा। लाइक मैंने इसको इधर पे क्रिएट किया, इधर पे ये क्रिएट किया मैंने, ये MySQL, सपोज ये मेरा ये क्रिएट हो रहा है, ओके ये इधर पे क्रिएट हो रहा है इधर पे। तो इसका ये क्रिएट होने के साथ साथ इसका एक बैकअप कॉपी भी बन रही होगी, और कहाँ पर बन रही होगी, इधर पे बैकअप कॉपी बन रही होगी, सपोज इसी लोकेशन पे बन रही होगी, ठीक है, बट मैं इसको अभी समझाने के लिए आपको इधर रख देता हूँ कि इसके एक बैकअप कॉपी बन रही होगी, रिप्लिका कॉपी बन रही होगी। कैसे वेरीफाई करेंगे, जो मैंने आपको सेकंड एडवांटेज बताया था ऑटोमेटेड बैकअप, यू कैन चेक इन ऑटोमेटेड बैकअप। ये देखिए इसका बैकअप कॉपी एक बन रही है, सेम डेटाबेस की बैकअप कॉपी, TNP लैब ट्रेनिंग बैच, और क्या है इसका इंजन
माई स्क्यूएल डेटाबेस पे कॉपी बन रही है। स्नैपशॉट ऑटोमेटिक, क्योंकि स्नैपशॉट जो सर्विस होती है ये कैसी होती है, इसको मैनुअल बैकअप हमें लेना पड़ता है, तो ये क्रिएट नहीं हुई होगी। इसको हमें क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टेक बैकअप। जैसे टेक बैकअप करूंगा तो इधर पे ये क्रिएट हो जाएगी इसकी मैनुअल कॉपी। ठीक है, तो स्नैपशॉट में हम मैनुअल कॉपी क्रिएट करते हैं और ऑटोमेटेड बैकअप खुद ऑटोमेटिक, कि आज यहाँ पर एक बैकअप बना हुआ है, कल अगर मैं इसी को फिर चेक करूंगा मशीन को तो एक और बैकअप इसके नीचे बन जाएगा, परसों चेक करूंगा एक और बैकअप, अप टू 7 डेज, 7 बैकअप यहाँ पर 7, क्योंकि मैंने रिटेंशन पीरियड 7 किया था, तो 7 बैकअप यहाँ पर बन जाएंगे, फिर उसके बाद डिलीट होना स्टार्ट हो जाएंगे टॉप से। तो जो मुझे बैकअप रखने की जरूरत है, ऑलवेज कीप द अर्लियर बैकअप, जो लेटेस्ट बैकअप उसको रखना चाहिए। Correct. So this is the concept of this one, and I will verify. It will take few minutes to launch. Created right now. It is yeah, मेरा create हो गया है, and बैकअप स्टार्ट है, बैकअप प्रोसेस स्टार्ट है, इधर बैकअप पे स्टार्टेड है, ये देखिए। एंड ये मेरे ऑप्शंस हो गए डेटाबेस में, कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। डेटाबेस के ऑप्शंस आपको और कुछ ऑप्शंस बता दूं मैं इसको। जैसे आप यहाँ पर मॉडिफाई, तो यहाँ पर इसके बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे, तो मैं कुछ ऑप्शंस को आपको लाइक फ्यू ऑप्शंस में आपको इधर डिक्टेट कर दूं, और इसके बाद इसको एक्सेस करना कि हाउ आई विल एक्सेस। इनेबल डिलीशन पॉलिसी, इसको इनेबल कर दूंगा तो इनेबल हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा। तो अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इसको इसमें। एंड नेक्स्ट एक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट रिप्लिका, जो मैंने आपको थर्ड ऑप्शन आपको बताया था, थर्ड एडवांटेज, दैट वन इज रीड रिप्लिका। रीड रिप्लिका या रिप्लिका क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से क्रिएट रिप्लिका करेंगे तो रिप्लिका क्रिएट हो जाएगा। टेक स्नैपशॉट करेंगे तो बैकअप क्रिएट हो जाएगा, मैनुअल स्नैपशॉट क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो जो रियल लाइफ में डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं वहाँ पर इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। माइग्रेट करना है, माइग्रेट से आप इसको दूसरी लोकेशन पे, जैसे मैंने AMI माइग्रेट करना, आपको इमेज माइग्रेट करना बताया था, इस टाइप में आप इसको माइग्रेट, कि आपने मुंबई रीजन पे इसको सेलेक्ट किया, मुंबई रीजन से आपने सिडनी रीजन पे इसको ट्रांसफर करना है, देन यू कैन माइग्रेट दैट डेटाबेस, दिस सर्विस, यू कैन यूज दिस सर्विस, माइग्रेशन ऑफ द डेटाबेस। यहाँ पर ये माइग्रेशंस के ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, बट अभी तो मुझे माइग्रेट नहीं करना है, तो मैं बैक करूँगा इस सर्विस को बैक। एंड it is taking too much time. And we can also store data into S3, and we can restore from the S3 service bucket and take a snapshot, create replica. All options are available inside action. तो ये सभी इसके ऑप्शंस हैं। एंड ऑटोमेटेड बैकअप ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो हाउ यू कैन एक्सेस दिस वन, यू कैन एक्सेस, क्लिक ऑन द डेटाबेस, सेलेक्टेड डेटाबेस आपने क्लिक किया। नाउ लुक एंड एंड पॉइंट, हाउ यू कैन एक्सेस दिस डेटाबेस। तो ये आपका एंड पॉइंट हो गया, इस एंड पॉइंट के साथ आप इसको एक्सेस कर सकते हैं आप, और पोर्ट है आपका ये। सपोज मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ अपने लोकल कंप्यूटर से, तो कैसे एक्सेस करूँगा, मेरा पोर्ट नंबर ओपन होना चाहिए। अगर सिक्योरिटी ग्रुप में आपने 3306 ओपन करके रखा है तो यू कैन एक्सेस। तो क्लिक ऑन दिस वन एंड पॉइंट, और इसका URL भी कहीं होगा, देखो साइडर ब्लॉक एवरीथिंग TNP, ये सब कुछ है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा अपने कंप्यूटर का, CMD। यदि आपके कंप्यूटर में MySQL कॉन्फ़िगर होगा तभी आप एक्सेस कर पाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट से, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। बट मैंने कॉन्फ़िगर करके रखा है तो मैं इसको एक्सेस करूंगा। यूजर मैंने किस नाम से क्रिएट किया था, एडमिन। एंड इसका एडमिन के बाद मेरा जो होस्ट है, तो होस्ट आई थिंक एंड पॉइंट ये है मेरा, जिसके थ्रू मुझे इसको एक्सेस करना है। एंड इसके बाद -P पासवर्ड, बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 3306 होता है। ट्राई करता हूँ एडमिन 1 2 3 4 5। ओके, इट इज गेटिंग स्टार्टेड। ये एक्सेस हो गया। सो डेटाबेस, मैंने किस नाम से डेटाबेस बनाया था, TNP लैब आई थिंक, कुछ ऐसा कुछ बनाया था मैंने, सो डेटा बेसिस। ये देखिए TNP लैब DB मैंने क्रिएट किया था। यूज TNP लैब DB, यदि मैंने इसको यूज किया तो ये मेरा सो टेबल्स, सो टेबल्स, अभी कोई भी टेबल क्रिएटेड नहीं है, टेबल यहाँ पर क्रिएट नहीं है। ओके, तो ये हमारा टेबल हो गया। लाइक क्रिएट यूजर, सपोज आई वांट टू क्रिएट यूजर, विन है,
@ मैं एनी लोकेशन से इसको एक्सेस करना चाहता हूँ एंड आइडेंटिफाइड बाय 1 2 3 4 5 पासवर्ड मेरा ये है, ये मेरा हो गया ग्रांट ऑल PRIVILEGES प्रिविलेजेस ऑन TNP लैब। मुझे इस डेटाबेस में परमिशन ग्रांट करना है, तो कैसे परमिशन ग्रांट करेंगे? TNP लैब db.* किस यूजर को करना है? टू * विनय @%। इससे मतलब एनी रिमोट लोकेशन से मैं इसको कर सकता हूँ एक्सेस। ठीक है, ये परमिशन ग्रांट हो गई। क्रिएट टेबल, अगर आप में से जिसके पास MySQL इंस्टॉल्ड है, मैं क्रेडेंशियल सेंड करूंगा, आप इसको चेक करके बताएंगे आर यू गेटिंग और नॉट। क्रिएट टेबल, क्योंकि एक यूजर तो बाय डिफॉल्ट कब क्रिएट हुआ मिला था? जब मैंने डेटाबेस इंस्टॉल किया था इंस्टेंस, बट दूसरा यूजर मैंने विनय एक और क्रिएट कर दिया। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय या EMP, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, यहाँ पर नेम एंड नेम varchar 10 एंड city varchar एंड 10, ये मैंने कर दिया। सो टेबल्स करूंगा मैं, सो टेबल्स इट इज एक्सेसिबल DESC EMP। तो ये मेरा टेबल एक्सेस होने लगा। ये टेबल किधर पे क्रिएट हो गया है? यहाँ पर टेबल क्रिएट हुआ, इस लोकेशन पे मेरा टेबल क्रिएट हुआ है, यहाँ पर RDS पे टेबल क्रिएट हो गया। डू यू वांट टू चेक दिस वन? आई एम शेयरिंग द क्रेडेंशियल इन चैट बॉक्स। यदि आप में से किसी पर्सन के पास डेटाबेस कॉन्फ़िगर्ड है तो आप इसको कॉपी, अगर आपकी मशीन पे है तो आपको ये लिखना है कंप्लीट। मैं इधर पे लिख कर भेजता हूँ नोटपैड में, आप इसको वेरीफाई कीजिए कि आपकी मशीन पे ये एक्सेसिबल है या नहीं। आपको ऐसा लिखना है MySQL -u एंड इधर पे विनय ये, और इधर पे P। ये मैं पूरा कंप्लीट चैट बॉक्स पे करता हूँ। आपको इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन कर देना, जिसके में कॉन्फ़िगर होगा वही सिर्फ एक्सेस कर पाएगा। अदर पर्सन want to be able to access other person. So I am sharing the credential. You can check and confirm me in chat box. Write this in your command prompt. सिर्फ वही जिसके में डेटाबेस ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, environment variable state है, then you can access this one. If anyone getting, please confirm me in chat box. You can also verify, you can also use any third party tools like सपोज मैं किसी थर्ड पार्टी टूल का यूज करना चाहूँ तो मैं उसका भी टूल का यूज कर सकता हूँ। जैसे लाइक मेरे पास होगा adminer adminer.php. I can use this one in adminer as well. इसको एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पर एडमाइनर टूल का यूज करूँगा इस बार, और एडमाइनर का यूज करते हुए इधर पे इसको कॉपी करूँगा और होस्ट पे पेस्ट कर दूँगा। लाइक यहाँ पर पेस्ट कर दिया एंड पासवर्ड मेरा था 1 2 3 4 5 लॉगिन। देखिए ये मेरा डेटाबेस एक्सेस हो गया, ये डेटाबेस। ठीक है, तो यदि मैं इधर इंसर्ट करूंगा कोई भी वैल्यू तो इधर सेलेक्ट डेटा पे डिस्प्ले होगी। यू कैन ऑल्सो यूज, आई थिंक इतना तो बेसिक लेवल पे है, यू ऑल आर द इंजीनियर, इतना तो होना चाहिए सभी के पीसी में। इंसर्ट इनटू AMP वैल्यूज, यहाँ पर विनय एंड सिटी भोपाल। मेरी वैल्यू इंसर्ट हो गई। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? सेलेक्ट, ये रीड ऑपरेशन कर रहा हूँ। ये मेरा कौन सा ऑपरेशन था? ये राइट ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन जब परफॉर्म होता है तो राइट ऑपरेशन डेटाबेस में किधर पे जाना चाहिए? राइट ऑपरेशन। आई थिंक मैंने ये यहाँ पर बताया कि जब भी राइट ऑपरेशन होगा तो मेन डेटाबेस पे जाएगा। मेन डेटाबेस पे जाएगा, जब रीड ऑपरेशन सेलेक्ट करूंगा तो वो रिप्लिका डेटाबेस पे आना चाहिए, इधर पे आना चाहिए। इंटरनली ये प्रोसेस ऐसी होती है। RDS पे ऐसा होता है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम AMP, डेटा शो हो रहा है देखिए।
and you can also view here, you can also check Vinay. So this is all about the RDS service. If anyone have any doubt, you can ask to me.